बोलो श्री सद्गुरुदेव को जय। सब संत समाज को जय। सब भक्त समाज को जय। वंदो श्री गुरु पद कमल हरन विघ्न त्रयताप। जन्म मरण कलिमल हरन करन ना सरुज पाप। आज इस बिहाने के आरती कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित परम पूज्य श्री साहेब जी, उपस्थित वंदनीय संत समाज, आदरणीय माता एवं बहनों, भाइयों एवं बच्चों, संत महापुरुष कहते हैं कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग के महिमा संसार में, विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि अभी हम सब सुने हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये चौपाई तुलसीदास जी का है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के आधार लिए कोई समाज में उन्नति प्रगति नहीं कर सकता है। और हमें सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से सर्वप्रथम आदमी के अंदर में धैर्यता पैदा होती है। जब धैर्य आदमी के अंदर में होता है तो अपने धर्म को भी समझने लगता है कि हमारा धर्म क्या है। और जो व्यक्ति धर्म विहीन, सत्संग विहीन प्राणी है, उसके अंदर में न विवेक है, न धैर्य है, न धर्म है, न उसका कोई कर्म धर्म का कोई ठिकाना है। बस पशुवत जीवन, पशु का जीवन जैसे बीतता है वैसे पशुवत जीवन बिताते बिताते समय व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार से कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। जो सत्संगी व्यक्ति होता है उसी के अंदर में ये गुण आते हैं। आपत्ति काल में परखने में आता है कि अपने में धैर्य कितना है, हमारे में अंदर में कितना धर्म है, और मित्र सभी परखने में आता है। तो बात को आगे नहीं बढ़ा करके मैं एक दो दंपति व्यक्ति के जीवन से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक कोई धनी मनी लड़का है, बहुत धनी मनी लड़का है, उसका बिजनेस व्यापार खूब है, समाज में उसका बड़ी प्रख्याति फैली हुई है। उसके साथ में बहुत सुंदर एक परी जैसे लड़की से शादी होता है। कथा बहुत दर्दनाक है। इस कथा हर समाज को दिशा निर्देश देने वाला है। आगे हम बढ़ें तो वो भी लड़की पढ़ी लिखी थी, बड़े घराना के थी, और कभी भी कोई काम धंधा करने वाली नहीं थी, काम धंधा से वंचित थी, क्योंकि सब नौकर के सहारे सब काम चलता था। घराइसी काम करना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, लुगा धोना, और ये सब काम। अब धनी मनी जो व्यक्ति हैं, पैसा वाले हैं, सेठ साहूकार है, उनके घर में अनेकों नौकर रहते हैं, कामदार रहते हैं, और उसके सहारे उनका काम चलता है। परंतु ये व्यर्थ की बातें है। जिसके अंदर में पुरुषार्थ नहीं है और संपूर्ण काम नौकर के सहारे करते हैं, उनका जीवन थोड़ा अंत में जा कर के कष्टकर होता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय बदलने वाला है। ये नहीं है कि आज हमारी स्थिति ऐसा है
कल पता नहीं प्रकृति का खेल कैसा आएगा, बदल जाएगा। वैसा उन दोनों दंपति के जीवन में ऐसा ही खेल तमाशा आता है। शादी हुआ और लड़की पढ़ी लिखी थी। आगे चल करके उन लोगों के अंदर में ऐसा कुछ प्रकृति का खेल हुआ कि पति का जो बिजनेस था, व्यापार था, घाटा लगते 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 कितना भी कोशिश करता है, लेकिन घाटा खाते 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 सारा बिजनेस व्यापार उसका चौपट हो जाता है। उसके पश्चात उसके घर के जगह जमीन पूंजीपति है, वो भी दाव पर लग गया, वो भी सब खत्म हो जाता है, लेकिन आगे माहे वो बढ़ नहीं पाता है। कुछ पूर्व का कर्म का संस्कार होता है, वर्तमान का पुरुषार्थ का कमी कमजोरी होता है। दोनों मिलने पर आदमी जितना चाहे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन संत गुरुजन का जो शब्द है याद रखना चाहिए कि मिल रहा है वही जो कि तुम जो पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। आदमी का कुछ कर्म का फल भी होता है, आज वर्तमान के पुरुषार्थ भी उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अब परिस्थिति नीचे माहे गिरते 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 इतना तक गिर गया कि उसको पति के घर और घरारी सब बेचना पड़ा, तभी भी आगे माहे उन्नति प्रगति नहीं हुआ। अंत में किराया के घर में रहने लगा। अब निराश खा करके कुछ उसके अंदर में बहुत निराशता आई। पत्नी सोचती है कि पति मेरा तो बहुत निराश हो गया। अब वो आगे माहे कोई जागीर के लिए, कोई नौकरी के लिए याचना करता है, नौकरी भी नहीं मिलता है। अरे आप बड़े बड़े लोगों को कौन नौकरी दे सकता है कम जागीर में, क्योंकि प्रख्याति कमाया हुआ व्यक्ति है। पत्नी बहुत विचार करने लगती है कि पति के ऊपर बड़ा संकट आ गया, हमें भी कुछ करना चाहिए। पत्नी अपने पति से कहती है कि आपके जागीर नहीं मिलता है, लेकिन आपकी अनुमति हो तो मैं भी अप्लाई करके देखूं, कहीं मेरा जागीर हो गया तो उससे भी कुछ हम लोगों का जीवन यापन तो चलेगा। क्योंकि परिस्थिति हमारा जो बता रही है, हम जिस रास्ता से गुजर रहे हैं, बहुत हालत कमजोरी हो गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों एक साथ कंधा में कंधा मिला करके इस परिस्थिति का सामना करें। ऐसा होना ही चाहिए। उसके अंदर में सद्गुण सदाचार विवेक उसके अंदर में था। पति जो उसको अनुमति देता है और क्या हुआ, जागीर के लिए अप्लाई करती है, उसको एक जागीर नौकरी मिलता है। तो अब ऐसा है कि कुछ व्यक्ति का मन जो सत्संग विहीन व्यक्ति रहता है, तो उस व्यक्ति के अंदर में विवेक खो जाता है। काहे कि कोई ऐसा बात पर शंका उपशंका करके अपने मन को खराब कर लेता है। यदि पत्नी अच्छी पहिरने लगे, कहीं जाने आने लगे, कहीं देर हो गया, तो पति के अंदर में शंका हो जाता है। वही भाव पत्नी के भी होता है। अब वो ऑफिस जाती है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती है, और कभी देर सवेर लेट हो गया तो जब आती है तो अब पति जो है खरा खोट उसको सुनाने लगता है कि हो सकता है कि जाती हो ऑफिस, आती हो सकता है कि कहीं किसी के साथ में मामला गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए, जब आदमी का बुद्धि खराब होता है, जिसके पास में सद्बुद्धि नहीं होती, तो अच्छे को भी हम खराब कहते हैं। इसलिए हर इंसान को पहले
अपने जबान से शब्द खोलने के पहले अपने अंदर में विवेक करना चाहिए। इसलिए हमारे संत गुरु जी कहते हैं कि पहले तौले तब मुख खोले, बोले। बिना तौले हम मुख खोलते हैं, वो पाप होता है, वो अपराध होता है, वो दोष होता है। अब वो पत्नी जो है अब आती है, ऑफिस से आती है, बर्तन मांजती है और भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, अपने पति को कपड़ा धोती है, कभी किया नहीं है, सब नौकर के सहारे जीती। अब हाथ में छाला पड़ जाता है, घाव हो जाता है, तभी भी अपना काम नहीं छोड़ती है, मल्लम पट्टी करके और उस समय के सामना करती है ना। इसीलिए कहा है कि धीरज, धर्म, आदमी के जब अंदर में सद्गुण, सदाचार, विवेक, सत्संग के आधार जो व्यक्ति लेता है तो उसके अंदर में धैर्य जरूर होगा। वो समझता है कि ये थोड़े दिन का समय है, इसमें चिलमिलाने से, घबराने से काम गड़बड़ हो जाएगा। धैर्यता के साथ इसका सामना यदि हम करते हैं तो समय भी बीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर आदमी का समय खराबे रहेगा, ऐसा नहीं है। पत्नी के अंदर में धैर्य था, पति जितना भी खरा खोट बोलता था सहन करती, लेकिन अपना कर्तव्य से अलग नहीं होती, समझाती, बताती कि आप जो सोचते हैं वैसा मैं नहीं हूँ। ऑफिस में जाने आने में लेट हो जाता है, कार्यालय में काम बढ़ जाता है तो करने में लेट हो जाता है, इसलिए मुझे देर हो जाता है। लेकिन जिसका बुद्धि खराब होगा ना, जिसका माइंड अपसेट होगा ना, तो उसका हर चीज खराब होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन बुद्धि को पहले लगाम लगा करके रखना चाहिए। अब ऐसा है कि समय बीतते जा रहा है, अब पत्नी का लेट सवेर आते आते ये व्याकुल हो करके अपने पागल जैसे हो करके पत्नी को छोड़ करके निकल जाता है। अब खराब हो गई औरत, ये पत्नी को क्यों रखना, अब पत्नी को ही छोड़ करके अपने निकल गया। पत्नी तो बहुत संकट में पड़ गई। फिर उसने पुलिस में अपने पति को खोने का वो निवेदन डाला। फिर उसको खोज तलाश करने के लिए निवेदन डाला, जगह जगह पोस्टर लगाई गई उसका फोटो का, लेकिन कहीं पता नहीं चला। नहीं चलने के बाद में अब बेचारे का क्या करें, नौकरी है, अब उस नौकरी कर करके और अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर अब कुछ पैसा उसके आ जाता है पास में, तो नौकरी को भी रिजाइन दिया और बिजनेस में हाथ लगाई, व्यापार करने लगी। व्यापार करते करते इतनी बड़ा पूंजीपति हो गई, इतनी पूंजी कमा लिया उसने, पूंजी कमा लिया। फर्स्ट क्लास के वो जो किराया में रहती थी, किराया के घर छोड़ करके अपना बहुत बड़ा महल बनाया, मकान बनाया। और बनाने के बाद में अब वो तो समझ रही थी कि ठीक है मेरा पति खो गया है, लेकिन एक ना एक दिन पति जरूर आएगा। लेकिन विचलित नहीं हुई, अपने पद से विचलित नहीं हुई। हम थोड़ा ऐसा समय आता है, कोई आता है तो हम अपने से विचलित हो जाते हैं। आज जैसे ज्योति मौर्य के कहानी यूट्यूब में वायरल हो रहा है, संसार में फैल रहा है, वैसी क्योंकि थोड़ी सी पद पा करके उसको अहंकार आया, लेकिन इतनी पूंजीपति हो के बावजूद में भी उसने कहीं इधर उधर न देखकर, वो उसके अंदर में इतना आत्मविश्वास था कि आज नहीं कल दूसरे दिन पति जरूर हम आएगा, जरूर भेंट होगा। अवश्य है कि यदि भीतर से आप जिस काम को ठान लो, जो चीज ठान लो और उसमें श्रद्धा भक्ति है, आपका तो जरूर पूरा हो जाएगा। अपना जीवन यापन करती है, व्यापार चलाती है, पैसा का तो कोई कमी नहीं, अनेक प्रकार के नौकर चाकर रख करके बहुत बड़ा व्यापारी बन जाती है। अब ये जो है
कहीं जा करके कहीं बैठा हुआ था एक जगह, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, पागल सरीखा घूमता था। घूमते घूमते कहा कि चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसी उल्टा औरत क्या करी। अब वहाँ से घूमते घूमते आता है तो उसने जो घर छोड़ करके गई किराया के, तो उस वहाँ के जो दूसरे लोग आके रह गए ऑफिस डाल करके, तो वहाँ के जो पाले जो था, चौकीदार जो था, उसको अपना एड्रेस बता दिया था और कह दिया था कि यदि पति आएगा तो यहीं आएगा, यदि आएगा तो आप जो है हमारे यहाँ उसको पहुँचा देना, हमारा एड्रेस दे देना। जब वहाँ पहुँचता है तो भीतर जाने के लिए वो बोलता है, कहता है, और फिर पहले जो चौकीदार है उससे पूछता है कि ये कहाँ से आए हो, क्या आया, सब अपना विवरण बताता है कि हम यहीं रहते हैं, हमारा औरत रही, हम छोड़ करके चले गए। तो वो एड्रेस बता देता है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गई है, यहाँ नहीं, अमुक जगह में वो अपना घर बना लिया है, उनका व्यापार चल रहा है, आप वहीं जाइए। अब वहाँ से वो एड्रेस पा करके अब उसके पास जाता है तो औरत घर में नहीं रही, औरत बाहर चली गई थी। शाम के समय था, ये जाता है दरवाजा पर घुसने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका भी चौकीदार था वहाँ। अब बहुत बड़ा व्यापारी जो होता है उसके कितने चौकीदार, कितने अंगरक्षक हो जाते हैं। आज भी यहाँ बड़े बड़े मड़वारी लोग हैं, उनके कारोबार चलता है तो गेट में पाले रहेगा, चौकीदार रहता है। तो वैसे चौकीदार रहा, वो अंदर जाने का कोशिश करता है लेकिन चौकीदार रुक देता है। कई घंटा बीतता है ऐसा करते हुए, तब तक वो सफ़ेद कपड़ा लगाए, सफ़ेद कपड़ा में औरत आती है वहाँ, और रात के 9 बजता है, वो देखता है, ऊपर से नीचा तक ले देखता है, निहारता है, कहता है कि ओ आ गई बन ठन के न। देखो, जिसका दिमाग के चाबी गड़बड़ होता है ना, तो उसका कहाँ सद्बुद्धि आएगा। लेकिन जब ठोकर लगता है, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया उनका सरिगो काज। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब शब्द का ठोकर लगता है और शब्द और व्यवहार दोनों जब सामने आता है, तब दिमाग के कुंजी खुलता है। और वैसा उसके साथ में होता है। तो कहता है कि हाँ, खूब बन ठन के आ गई ना, हो सकता है कि गड़बड़ है, खूब बन ठन के गई थी, आज 9 बजे रात तक तुम घूमती हो। अब होता है क्या, वो कहती है कि नहीं, बात आप बंद करिए, अंदर तो चलिए, अंदर चलिए। अंदर जाने के लिए प्रेरणा देती है। और जब वो अंदर जाता है तो क्या देखता है कि एक बच्चा खेल रहा है कमरा के अंदर में। वो देख करके और उसका दिमाग बढ़ जाता है, और उसका दिमाग गड़बड़ जाता है कि देखो ये गड़बड़ है ना, ये कहाँ से बच्चा पैदा कर लिया है। फिर उससे आगे बढ़ता है, जो उसका शयन कक्ष था उसमें जाता है। तो शयन कक्ष में एक चटाई दिखता है। उसने पूछता है कि ये शयन कक्ष तुम्हारा है? कहती है कि हाँ। तो तुम इतना बड़ा आलीशान मकान बनाई है, और उसमें उस शयन कक्ष में उसका सुतने वाला जो कमरा था, उसमें जो विवाह के समय में पति पत्नी का जो फोटो जो था, और उसका पति का जो फोटो खूब बढ़िया सुंदर बनवा करके रखी थी, बस मात्र वही फोटो। फिर उसमें इधर उधर देखता है, कहीं कुछ नहीं, फोटो उसका दिखता है। और उस कमरा के अंदर में कुछ नहीं है, मात्र एक चटाई बिछा हुआ है। तो पूछता है कि तुम, ये शयन तुम्हारा, शयन कक्ष है तुम्हारा? अतः हाँ, ये मेरा शयन कक्ष है। तुम इसी पर सोती हो, यहीं सोती हो? हाँ, मैं यहीं सोती हूं। तुम इतना बड़ा व्यापारी हो गई, इतना बन ठन के दिखती हो, तो इस चटाई पर सोती हो? उसने कही कि हाँ, मैं चटाई पर सोती हूं। क्यों?
मैं चटाई पर इसलिए सोती हूं कि मैं पति भक्ति वाली हूं। उसने क्या बोली कि मैं पति भक्ति वाली हूं। मैं ये संदेश देना चाहता हूं संपूर्ण श्रोतागण को कि आप इस कहानी को जरूर सुने और इसको विचार करिए कि बात कैसी है। वो कहती है कि मैं पति भक्ति वाली हूं, हमारे अंदर में पति भक्ति है। जब आप हमें छोड़ करके चले गए तो हमको विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और आप हम समझ गए कि आपको कहीं न गद्दा मिलेगा, न कहीं रजाई मिलेगा, न खाट मिलेगा, कहीं नीचे जमीन में सोते होंगे, कहीं धूल मिट्टी में सोते होंगे। जैसे कि महाराज श्री रामचंद्र वन को जब गए तो जंगल में क्या मिलेगा, कोई घास फूस मिलेगा ना। लेकिन श्री रामचंद्र के प्रति भरत जी का भक्ति था, तो उन्होंने नंदरी ग्राम में जा करके घास फूस के चटाई बना करके उस पर सोते थे साधु वेश में, कि हमारे भैया श्री राम घास फूस पर सोते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे बड़े हैं, हम ये आराम से महल में राजसी भोग करे, ये कहाँ का न्याय है। उनके अंदर में हम कहेंगे कि पूरी रामायण में जो भूमिका है, जो भरत जी का है, वैसा भाई मैं कहता हूं दुश्मन हो उसको भी मिले। ऐसा भाई प्रति भक्ति कहीं देखा नहीं गया। तो उसने कही कि हमने तो हमारे अंदर में हुआ कि आपको मिलेगा कहां। इसलिए मैं, जब हमारे पति जो धूल मिट्टी में सोता है, हमारे पति जो है नीचे जमीन में सोता है, अब मैं पलंग बिछा करके ऐसा आराम में सोई, ये महापाप है, ये महापाप है। इसलिए मेरा आसन यही है, इसी पर सोती हूं। और ये बच्चा कौन किसका है? ये बच्चा आपका है। उसने कहा कि ये बच्चा आपके है। इस बच्चा के लिए हमने इतना मेहनत करके इस संपत्ति इस बच्चा के लिए मैंने कमाई हूं। पति सुनता है, उसके हृदय के विवेक फूटता है और रो रो करके पछताव करने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है, माफी मांगने लगता है कि मेरे जैसा कुल्टा, मैं समझता था कि मेरे पत्नी बहुत दुष्टा है, कुल्टा है, लेकिन उससे कुल्टा तो मैं हूं। हम दूसरे को दोष को बहुत देखते हैं। इसलिए संत गुरुजन ने कहा कि दोष पराये देख के चलत हसंत हसंत, अपने अंदर न आइया जिसका आदि नहीं अंत। हम दूसरे को दोष को खूब देखने में माहिर है, दूसरे को दोष खूब देखते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक करके नहीं देखते। यदि हम सब अपने अपने दोष को देखने लग जाए, अपने अपने दुर्गुण को निकालने लग जाए, तो हमारा घर, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा। पति फूट फूट कर रोने लगता है और पछताव करने लगता है कि ओह, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे पुण्यात्मा पत्नी को मैंने त्यागा, इसके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप मढ़ दिया, लेकिन ये तो इतनी हमारे विरह में हमारे लिए इसने क्या न किया। पति ने पूछने लगा कि अच्छा एक बात बताओ कि इतना धैर्यता, इतना धर्म के पालन तुम कहां कैसे तुमके अंदर में ये सा आया? उसने कही कि देखिए, हमारे माता पिता सत्संगी हैं, माता पिता सत्संगी हैं, रोज सत्संग में जाते थे, उनके साथ में मैं बचपन से सत्संग में जाती थी। संत गुरुजन के सत्संग होता था, हमारे माता पिता जाते थे, उनके साथ में मैं भी जाती थी और सत्संग सुनती थी। और सत्संग से हमारे अंदर में धीरे धीरे सद्बुद्धि का विकास हुआ। आज उसी सद्बुद्धि का विकास है कि अभी तक मैंने सत्संग में को नहीं छोड़ी हूँ। आप जब दरवाजा पर खड़े थे तो ये सफ़ेद कपड़ा लगा करके
हम संत गुरुजन के सत्संग में गए थे और सत्संग में से लौटी आई तो आपको दरवाजा पर मैंने पाया। ये सत्संग की महिमा है, सत्संग की परिणाम है और संत गुरुजन का ये वचन का उनका आशीर्वाद है कि आज ये सब कुछ आपको दिख रहा है। पति पत्नी में आपस में बहुत बढ़िया, पति ने अपने पत्नी के चरण में पड़ता है, कहता है कि बहुत बड़ा भूल हुई हमसे, और पत्नी गले लगाती है और प्रेम से दंपति जीवन बीतने लगता है। इस कथा का सार यही होता है कि भूल कर भी कभी भी सत्संग से विमुख नहीं होना चाहिए। सत्संग हमें सही दिशा निर्देश करता है, सत्संग से हमें सही रास्ता प्राप्त होता है। हम गाते हैं कि इस भूले भटके जीवन का कल्याण तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये संतों ने पद बनाया, कोई गलत नहीं बनाया। यदि विश्वास नहीं हो तो आदमी, मैं कहूँगा कि आप सत्संग करके सब देखें, सत्संग में जा कर के देखें कि बिगड़ा हुआ आदमी का बुद्धि सत्संग से सुधरता है। कोई ऐसा संसार में कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज नहीं है कि किसी का बिगड़ा हुआ बुद्धि, बिगड़ा हुआ स्वभाव, बिगड़ा हुआ आचरण, इसके लिए कहीं हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो यही आपके सामने जो संत गुरुजन दिखते हैं, ये महा डॉक्टर के डॉक्टर हैं। इसलिए मैंने कहा कि करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। सजनों, माता एवं बहनों, मेरा निवेदन है कि हम सत्संग में श्रेय दें, सत्संग को अपनाएं, सत्संग से लाभ लें, इस लाभ से अपने जीवन का उद्धार कल्याण करें। यही शुभकामना के साथ में मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो श्री सद्गुरुदेव को जय।